स्टैंडर्ड में लिखी है A and B the integral domains with A is a subdomain of B. Suppose that A is a field, यानी कि ये जो A है ये एक फील्ड है, ठीक, and element B belongs to B is integral over A, यानी कि ये एक इंटीग्रल एलिमेंट है B, और ये जो इंटीग्रल ओवर A बन गया है, क्योंकि अगर ये A डोमेन होती, लेकिन अगर ये फील्ड हो जाए तो इसको कहेंगे अलजेब्राइक इंटीग्रल, सॉरी अलजेब्राइक एलिमेंट अलजेब्राइक ओवर ये then B is said to be algebraic over A, यानी अगर ये एलिमेंट B जो है ये कहलाएगा इंटीग्रल ओवर A अगर A डोमेन है, और अगर ये A फील्ड है तो यही एलिमेंट B कहलाएगा अलजेब्राइक ओवर A। ये एलिमेंट B जो है अलजेब्राइक कहलाएगा अगर ये फील्ड हो जाए, और अगर वो इंटीग्रल डोमेन होगी तो इंटीग्रल ओवर A। B सिर्फ एलिमेंट वही रहता है, प्रोसीजर वही सारा है, यानी कि वैसे ही आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए और वैसे ही सब कुछ जो है वो आपको चाहिए, तो बस ये फर्क ये है कि जब डोमेन होती है तो वर्ड हम यूज करते हैं इंटीग्रल ओवर है, और जब फील्ड होती है तो हम यूज करते हैं वर्ड अलजेब्राइक ओवर है। अब जैसे इंटीग्रल ओवर ए में एक अगर जो इंटीग्रल डोमेन है वो जी हो जाता था, तो इस इंटीग्रल ओवर ए को हम कहते थे अलजेब्राइक इंटीजर। तो अब अगर इन अलजेब्राइक ओवर ए में ए एक फील्ड हो जाए क्यू, यानी कि रैशनल नंबर की फील्ड, तो यही अलजेब्राइक ओवर ए कहलाएगा अलजेब्राइक नंबर, यानी कि इसका ताल्लुक अगर किस हो जाए फील्ड से, ये अलजेब्राइक नंबर होगा। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में लिखते थे अलजेब्राइक नंबर B का जी, बी तो कुछ भी हो जाए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम नॉर्मली ले लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन होना लाजमी है क्या? इसके लिए इंटीग्रल डोमेन B का B तो इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो वो तो सब ठीक है, सही, ठीक, यानी कि इसमें जैसे ये है अलजेब्राइक इंटीजर में a complex number which is integral over Z, हम कहेंगे a complex number which is algebraic over Q, ठीक, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे अलजेब्राइक नंबर complex number which is algebraic over Q is called algebraic number। तो सारे अलजेब्राइक नंबर जो हैं वो अलजेब्राइक ओवर फील्ड ओवर क्यू कहलाएंगे, ठीक है, यानी कि अलजेब्राइक ओवर क्यू बोलते हैं या अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं, एक ही बात है, लेकिन क्यू के अलावा कोई और फील्ड होगी तो उसे कहेंगे अलजेब्राइक ओवर दैट नंबर। इसकी एग्जांपल जो है वो देते हैं। तो पिछली एग्जांपल जो थी वो फेल हो गई थी, कौन सी, 1/√2 हमने देखा था, 1/√2 हमने कहा था अलजेब्राइक इंटीजर। अब 1/2 देख लेते हैं, 1/√2, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये देखते हैं कि इसके लिए क्यू एक्स में पॉलिनोमियल है या नहीं,
जीरो आ जाएगा, क्योंकि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये किस पे आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अलजेब्राइक नंबर है। ये आप लोग की समझ में आ रहा है? 1/2 is algebraic number. और जैसे पाई हो गया, पाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कोई पॉलिनोमियल, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल, सिर्फ एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे मल्टीपल होंगे, x माइनस पाई does not belongs to qx, such that पाई माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ इस पॉलिनोमियल में पाई रखने से जीरो आएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आ रहा। तो पाई इज नॉट अलजेब्राइक नंबर, पाई अलजेब्राइक नंबर नहीं है। अच्छा, जो लोग बाद में आए तो वो सुने कि संडे को क्लास है सुबह 11:30 to 12:45। तो एक ये क्लास है और फिर उसके बाद एक क्लास और मैं बता दूंगा, 2 क्लासें हो जाएंगी, फिर जो है ये आपने क्या बताई, क्यों बिलोंग नहीं अलजेब्राइक नंबर नहीं है, ऑनलाइन ही, जो आना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन होगी। ये क्यों नहीं है सर, सिर्फ यही एक्सप्रेशन है क्या, इसके अलावा मतलब कोई नहीं है? इसके अलावा इसके मल्टीपल्स होंगे सारे, तो जाहिर है कि इसमें सब पाया जाएगा। यानी कि इसके अलावा जो है वो अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑल अदर पॉलिनोमियल्स, ये दरअसल ये लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो मजीद कोई लीनियर नहीं हो सकता, सही, ये सबसे छोटा है। ऑल अदर पॉलिनोमियल्स आर द मल्टीपल्स ऑफ x माइनस लीनियर मोनिक होने की वजह से जो है वो जो इससे पहले वाला था उसमें हो सकता है क्या, थोड़ा ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा, x² माइनस 1/2, उसमें लीनियर नहीं आएगा, जो कि qx में होगा, लीनियर तो फिर ये होगा ना x माइनस 1/2, लेकिन ये तो इसमें नहीं है qx, सही, इसमें क्वाड्रेटिक चाहिए होगा, क्वाड्रेटिक जो है इसके अंदर आ सबसे छोटा क्वाड्रेटिक होगा, ये q इंडेक्स में नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स में से ये कांस्टेंट q में नहीं है। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन? तो ये इसके अलावा और भी एग्जांपल इसमें दी हुई है, देख लेते हैं। जैसे एक आपको दी हुई है और एग्जांपल है यानी ये आपके पास समझ में आपकी ये फील्ड है, ये एक फील्ड है जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, ए और बी जो है वो इसके एलिमेंट्स है रैशनल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि ए जो है इस तरह से, बी जो है वो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, बी इस तरह से डिफाइन किया है x प्लस वाई आई प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस आई स्क्वायर और x ये x y z
सारे नहीं, वो तो 1 भी आयोटा। है जैसे इसमें आयोटा and अंडर रूट 2। ये आप इस तरह से ले, ये आपके दो फील्ड्स दी हुई है, एक एलिमेंट दिया और जिसमें नजर आ रहा है क्लियरली कि क्यू रूट 2 जो है सब फील्ड होगी किसकी, क्यू आई रूट 2 की, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे इस ऊपर वाले ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए इज अ सब फील्ड ऑफ बी। अब एक एलिमेंट दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस आई प्लस रूट 2, ये बी का एलिमेंट है। इसको वेरीफाई करना है कि ये जो है अलजेब्राइक नंबर नहीं, नंबर के लिए क्या होता है रैशनल होना चाहिए। ठीक ये है, ओवर ए कह रहा है, अलजेब्राइक ओवर ए। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं अलजेब्राइक ओवर, इसको अलजेब्राइक ओवर ए कहेंगे, ठीक है। ठीक, अलजेब्राइक ओवर ए के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि ये नंबर बी अलजेब्राइक ओवर है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम पॉलिनोमियल, इसमें होना चाहिए पॉलिनोमियल p of x belongs to ax, इसमें होना चाहिए, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं q रूट 2 x, इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो फिर ये क्या होगा, अच्छा फिर ये जो b की वैल्यू जो है ये दी हुई है 1/2 1 प्लस आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 2b इज इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और रूट 2 और 1 को इधर ले जाएं, ठीक है, तो जाएगा 2b माइनस 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू आई, ये आपने लिखा क्योंकि ये जो है आई को दरअसल आपने रिमूव करना है, क्योंकि इसके अंदर बनाना है आपको क्यू रूट 2 एक्स, तो रूट 2 आप ला सकते हैं, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, उसके बाद माइनस 4b, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4b अंडर रूट 2 4 रूट 2 b कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस प्लस 2 अंडर रूट 2 रूट 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूला लगा दिए, Yes, sir. 3 का जो है फाइनल वही स्क्वायर, तो ये जो है 4b स्क्वायर माइनस और ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, और ये अच्छा बी वाला एक ये बी वाला एक ये बी वाला, ये बी वाले एक साथ लिख देते हैं और इसमें से बी कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहाँ क्या 4 बल्कि 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b बचेगा 1 प्लस 2 3 और इधर आके 4 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2b प्लस 1 1 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये बनेगा, अच्छा ये भूल गया मैं, सॉरी, ये आएगा अब प्लस 4 आएगा, फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे इसे ये तो आपके पास हो जाएगा 1 और फिर आएगा रूट 2 होगा 2 के बराबर, ये रूट 2 के बराबर, रूट 2 डिवाइड ये 1/√2 के बराबर है, सही, बहरहाल ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 बिलोंग्स टू क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके साथ एक्स क्यों लिखा आपने? अच्छा आखिरी वाले के साथ एक्स
इस तरह से ये इक्वेशन बस इन्होंने ये फर्क है कि ये जो 2/√2 इसको 1/√2 लिखा हुआ है, क्योंकि √2/2 जो है इसको आप √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 √2 आ जाएगा, ये कैंसिल तो 1/√2 हो जाएगा, एक ही बात है। बहरहाल ये एलिमेंट जो है इसमें होगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ आ रहा है? जी। अगर यहाँ पर ये x के साथ और ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसके अंदर √2 नहीं भी आता तब भी जो x के साथ लास्ट वाले में जी, और ये जो लास्ट में है ये टर्म नहीं भी आती, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन में नहीं होती या रूट में नहीं होता इस तरीके की कंडीशन, तब भी इससे बिलोंग कर जाता है। ठीक है, सही, क्यू के अंदर तो हो गई ना a प्लस बी, सही। रिकॉर्ड डेफिनेशन देख लीजिए, डोमेन इससे जो है वो डायरेक्टली वो प्रोसीजर हमें पता चल जाएगा लिखने का कि जो है लेट ए एंड बी इंटीग्रल domains with A is the subdomain of B, A B की subdomain है, if every B belongs to B is integral over A say B is integral, यानी कि अगर A और B जो बिल्कुल वैसी था जैसे डोमेन में हमने पढ़ा था कि B का कोई एलिमेंट जो है उसके लिए ए एक्स में कोई पॉलिनोमियल बन जाएगा तो वो एलिमेंट इंटीग्रल ओवर ए कहलाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर जो है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इंटीग्रल ओवर ए, इस बी का हर एलिमेंट जो इंटीग्रल हो, जरूरी तो नहीं ये सारे बने, लेकिन अगर सारे बन जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में ये जो बी है ये कहलाएगा पूरा बी, से दैट बी इज इंटीग्रल ओवर, यानी इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे कि ए है और बी आपके पास है बी प्लस सी स्क्वेयर रूट ऑफ 2, सी स्क्वेयर रूट ऑफ 2 अगर जैसे है तो अब जो है इसका जो भी एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा ए प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ 2 सच दैट ए बी बिलोंग टू सी, सारे इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो सब के लिए पॉलिनोमियल जाहिर आप कोई भी लिखते हैं, यानी इवन ये कि a प्लस बी की फॉर्म में लिखें आप तो देखिए अगर ये क्या हो जाएगा, अगर इस एलिमेंट को हम कह देते हैं कि ये एलिमेंट जो है कोई फॉर एग्जांपल x है, x इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, a को देते हैं तो x माइनस a इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर को ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बिलोंग्स टू gx या ax। तो हर एलिमेंट जो कि इस फॉर्म में होगा तो उसके लिए इस तरह का पॉलिनोमियल आप डायरेक्टली बना सकते हैं। जो डायरेक्टली आप बना सकते हैं उसका मतलब ये पूरा जो सेट होगा z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इंटीग्रल ओवर z। ये पूरी डोमेन जो होगी वो इंटीग्रल होगी। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ये होता है कि अगर a जो है वो z हो जाए और b हमारे पास हो जाए z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m, z स्क्वायर रूट ऑफ m हो जाए और यानी कि a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m such that ab belong to z और m is स्क्वायर फ्री। यहाँ स्क्वायर फ्री की जरूरत नहीं है, बस ये कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो भी ये काम चल जाएगा, लेकिन स्क्वायर फ्री है तो भी ठीक। ऐसी सूरत में इसका हर एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m। तो फिर ये हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ m, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर m। अब आप इसको इधर ले आइए तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल हमें क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 2a। बहरहाल ये x से नहीं शुरू करना चाहिए था, वो कोई c ले लेता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मैंने लिख दिया प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m। लेकिन अगर क्लियर है तो फिर ये क्या होगा, ये x में मौजूद है ऐसा पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि ये इसका हर एलिमेंट जो होगा यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये जो है z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m इज इंटीग्रल, ठीक है, ओवर यानी कि पूरा इंटीग्रल ओवर हो जाएगा। क्यों आपने हाँ सॉरी क्यों नहीं है बस ये ध्यान देने की इसका मतलब ये होगा कि z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m इज इंटीग्रल अलजेब्राइक था, तो ओवर जी कर दिया तो ये अलजेब्राइक हो जाएगा, अगर जी नहीं होता तो फिर ये। इसी तरह से और दूसरी डोमेन के लिए भी एक एग्जांपल दी हुई है, वो आपको देख लीजिएगा। कुछ इसके रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन रिजल्ट से बेहतर है कि आगे चलते हैं। जी नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर इंटीग्रल क्लोजर। अगर किसी सेट को हम इंटीग्रली क्लोज्ड कह रहे हैं, क्लोज सेट आपने टोपोलॉजी वगैरह में किसी चीज़ में पढ़े होंगे या एनालिसिस वगैरह में, तो लेकिन हम यहाँ पे किसी चीज़ को अगर इंटीग्रली क्लोज्ड कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका इंटीग्रल क्लोजर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसको मैं इस तरह से करते हैं कि लेट ए एंड बी इंटीग्रल
remains with देखिए एक चीज़ ये देखिए कि ये पोर्शन जो है थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो जो सेकेंड पोर्शन शुरू किया था डेटाइट नंबर थ्री के और जो एलिमेंट्री नंबर थ्री है वो बहुत सिंपल था। मैंने पहले ही बताया था कि पहला वाला पोर्शन बहुत ईजी, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ लोगों को जो है वो ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, और वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो उसको जो है वो इसी चीज़ों में जो इंटरेस्ट होता है तो उसको ये आसान जो है वो समझने लगते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर बहुत बहरहाल क्योंकि ज़्यादातर की समझ में ही नहीं आता, तो इस वजह से ज़्यादातर को ही मुश्किल लगता है। तो आप लोगों को भी मुश्किल लग रहा होगा, तो इस वजह से इसको सही से पता पड़ेगा। जो चीज़ मुश्किल लगती है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, सही से बनना पड़ता है, इसको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सही से बनना। Let A and B be integral domains with A is a subdomain of B. The integral closure of A in B is the subdomain of B consisting of all elements of B that are integral over B। इसको डिनोट कैसे करते हैं इसको देखने के बाद में, यानी कि कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी integral domains और ये सब domain है B। The integral closure of A in B is the subdomain of B consisting of all elements of B that are integral over A। यानी यहाँ तो ये हो रहा था कि इसके सारे ही एलिमेंट जो है वो क्या आ रहे थे, इसके सारे ही एलिमेंट जो है इंटीग्रल ओवर ए थे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारे एलिमेंट्स इंटीग्रल ओवर ए हो जाए, कुछ एलिमेंट्स हो सकता है कि इंटीग्रल ओवर ए हो जाए, कुछ जो है वो नहीं भी हो सकते। जो इंटीग्रल ओवर ए होंगे, तो the integral closure of A in B is the subdomain of B consisting of all elements of B that are integral over A। यानी कि उन तमाम से वो जो एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीग्रल ओवर ए हैं उनका एक सेट बना दिया जाए, तो वो जो सेट होगा वो कहलाएगा इंटीग्रल क्लोजर ऑफ ए इन बी। यानी कि ये इस तरह से होता है कि जैसे कि ये डोमेन ए है और ये डोमेन बी है, बी के अंदर जो है वो ए मौजूद है। अब ए के सारे एलिमेंट तो जो है वो इसके लिए क्लोज होंगे, वो हर एक के लिए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि सिंपली क्या होगा कि ए का जो भी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, जो भी एच होगा वो करके एक्स माइनस दैट एलिमेंट वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन इसके बाहर का जो एलिमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि आपको फिर स्क्वेयर करना पड़े और मुझे क्या करना पड़े और किस तरीके से सेट करना पड़े। तो फिर वो एलिमेंट जो है उनमें से कुछ जो है वो इंटीग्रल ओवर ए होंगे और कुछ इंटीग्रल ओवर नहीं ए नहीं होंगे। तो वो सारे जो है वो अगर आप इकट्ठे कर लें जो कि क्या होंगे इंटीग्रल ओवर ए। तो ये जो सेट होगा इस सेट को कहेंगे इंटीग्रल क्लोजर ऑफ ए। इंटीग्रल क्लोजर ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम ये कहते हैं कि इंटीग्रल क्लोजर ऑफ ए को ए टू द पावर बी करके कहते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे
इसकी एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको बताऊँ ताकि ये भी हो सकता है, यानी कि उसका क्लोजर वो खुद हो जाए, जैसे ये वाले केस में था। इस वाले केस में क्या था कि ये आपके पास जी था, ये जी था, और दूसरा जो आपके पास ये सेट था, ये था जी प्लस जी स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो इसका इंटीग्रल क्लोजर क्या होगा जी का, ये पूरा सेट हो जाएगा क्योंकि इसका हर एलिमेंट क्या है, इसका इंटीग्रल है। ये कहलाएगा जी टू दी पावर जी प्लस जी स्क्वायर। लेकिन मैं आपको ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ कि जिसमें कुछ भाग ही नहीं है। तो बड़ी आसानी से इस तरह की जो है वो एग्जाम्पल जो है वो मिल जाती है फील्ड के लिए, लेकिन बहरहाल फील्ड की एग्जाम्पल्स भी दी जा सकती है। उसकी वजह ये होती है कि हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन उसके लिए वर्ड जो है वो हम क्या कहते हैं, सिर्फ इंटीग्रल क्लोजर की बजाय क्लोजर ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारे पास है क्यू, ठीक है, और ये हमारे पास है आर। तो क्या आर का हर एलिमेंट जो है वो क्यू के लिए, अब ये इसमें क्यू है तो ये अलजेब्राइक नंबर हो जाएगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बाहर के भी होंगे ये असल में, तो इस वजह से जो है ये एग्जाम्पल में इस तरह से दे रहा हूँ कि आर का हर नंबर इसके लिए अलजेब्राइक होगा नहीं, जैसे पाई नहीं होगा, ई नहीं होगा, पाई की सारी पार्ट्स नहीं होंगी, ई की सारी पार्ट्स नहीं होंगी, ई स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर 1/e नहीं होगा, ई प्लस 1, यानी कि ट्रांसेंडेंटल्स जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं होंगे। इसके अंदर वो होंगे जो ट्रांसेंडेंटल्स नहीं होते, ठीक है, वो सारे होंगे। तो ये जो होगा ये कहलाएगा क्यू टू दी पावर आर, यानी कि इसका ये इंटीग्रल क्लोजर की वजह से लफ्ज हम यूज करते हैं अलजेब्राइक क्लोजर, क्योंकि ये क्यू का रहता है तो क्यू के लिए आ जाता है तो वो अलजेब्राइक हो जाता है। ये बता क्योंकि इसमें फिर देना ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम्पल। समझ में आया आप लोग की, आप लोग को ये करना था जी, बस आपको बताना पड़ेगा ये फाइंड करने का, तो फिर ये कि थ्योरम्स, मुख्तलिफ थ्योरम्स वो यूज करने पड़ते हैं। नहीं वो थ्योरम नहीं कराया मैंने, वो कर भी नहीं सकते हम, कुछ उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है। इवन ये कि हम ये भी नहीं शो कर सकते कि दो अलजेब्राइक नंबर का एक प्रोडक्ट जो होता है वो एक अलजेब्राइक नंबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक इतनी मुश्किल जो है वो मैथमेटिक्स चाहिए होती है, जो कि जो है वो सिर्फ वो लोग करते हैं जो पीएचडी में उसी एरिया में कोई रिसर्च जो है वो करते हैं। तो मतलब कि वो ये चीज़ जो है प्रूव करना आसान नहीं होता, उसके ऊपर कई जो है वो 40-50 पेजेस का इसका जो है वो यही बताना है। अलजेब्राइक इंटीजर शो कर सकते हैं कि दो का प्रोडक्ट वो होता है, वो आसान होता है, मॉड्यूल थ्योरी के जरिए प्रूव हो जाता है, लेकिन अलजेब्राइक नंबर के लिए जो है ये प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर आप शो नहीं कर सकते, लेकिन
लेकिन मालूम कर सकते हैं, और चीज़ों को, लेकिन जो है अगर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रली क्लोज्ड डोमेन। तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इंटीग्रली क्लोज्ड डोमेन को? इंटीग्रल डोमेन, अच्छा ये जो है कोई डेफिनेशन में पूछूंगा नहीं कि इसको डिफाइन करें, ये मत समझ लीजिएगा, दिखाई इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें इसको, और ये इसको आपको आनी चाहिए, ये मतलब ये आएगी तो फिर आप जो है वो कर सकेंगे। इंटीग्रल डोमेन D is said to be integrally closed if the only element of its quotient field that are integral over D are those of D itself। पहले तो आपको ये बता देता हूँ ये क्वोशंट फील्ड क्या चीज़ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्वोशंट फील्ड। तो क्वोशंट फील्ड जो है वो इस तरह से कि हमें देखना पड़ता है कि हमने जो जो कोई भी जो फील्ड बनाई जाती है डेवलप कैसे की। जैसे अगर हम नंबर्स की डेवलपमेंट देखते हैं तो नंबर्स कैसे डेवलप हुए थे, यानी कि मेजर करने के लिए यूज़ होता था। दिन गिनते थे तो हमें दिन गिनने के लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नंबर जो है वो उसमें आसानी से जो है वो मेजर कर सकते हैं दिनों को हम, यानी। और जैसे मैं स्टूडेंट्स की तादाद गिनना चाहूँ तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक नेचुरल नंबर की ज़रूरत होगी। बड़ी आसानी से जो है नेचुरल नंबर के जरिए जो है इसकी तादाद जो है वो गिन ली जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे जो है वो इंसान को अकल आती गई तो फिर उसके बाद जो है वो जो ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी, फिर ज़ीरो डिफाइन हुआ, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ की एब्सेंस है तो उसके लिए ज़ीरो की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद जो है फर्दर जो है वो नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। नेगेटिव नंबर्स जो है वो जैसे -1 -2 यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो फील्ड ऑफ फ्रैक्शन जो है वो आई, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसकी मेजरमेंट के लिए आपको फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि 1.5 नंबर कैसे आया, या सिर्फ हाफ या 1/3 या क्वार्टर, ये नंबर जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप हुए। अभी डेवलप तो हो गए, लेकिन फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो और उनका ऑपरेशन किस तरीके से जो है वो डिफाइन हो, तो उसके लिए क्वोशिएंट फील्ड डिफाइन की गई थी जो कि इंटीग्रल डोमेन से बनती थी। अभी आसानी के लिए करते हैं, एग्जाम्पल जो है इसकी ले लेते हैं इस तरह से कि मैं क्वोशिएंट फील्ड की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन हमारे पास है जी, और उसकी फील्ड ऑफ क्वोशिएंट इसकी फील्ड ऑफ क्वोशिएंट होती है क्यू। और ये कैसे बनाई जाती है क्यू? क्यू के मुतालिक आप जानते हैं कि क्यू इस तरह से बनता है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम इस तरह से, और इसके अलावा पी एंड क्यू रिलेटिवली प्राइम भी कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए।
क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये रिलेटिवली प्राइम इस वजह से कहते हैं कि आप जो है वो क्लास जो है वो डिफाइन कर सकें। उसकी वजह ये होती है, अगर हम ये नहीं कहें P एंड Q आर रिलेटिवली, उसकी वजह ये है कि अगर जैसे कि अगर आपके पास है 4 और एक है 6, एक है 2 और एक है 3 और एक है 6 और एक है 9 और एक है 12 और एक है 18। अब इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं। ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। इसके बाद वाला रिलेटिवली प्राइम है नहीं, रिलेटिवली प्राइम। लेकिन ये है क्या? 2/3। ये भी 2/3। ये क्या है? ये क्या है? ये भी 2/3। तो सब 2/3 है। तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारे एक ही जो है वो क्लास से जो है इनका ताल्लुक है। ये सारे एक ही इक्विवेलेंस क्लास, यानी उसी इक्विवेलेंस क्लास में नंबर्स होंगे और फिर इसके बाद अलावा इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार इनकी क्लास में आता है। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूँ P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, इसका मतलब है कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, तो ये सब हट गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास यूनिक जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यूनिकनेस जो है वो आ जाएगी। ये सारी क्लास यानी कि 2/3 इन सब को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इस तरह से जो है ये क्वोशंट फील्ड जो है ये बनाई जाती है। लेकिन अगर जो है इस तरह से हमारे पास हो, यानी डी जो है वो ऐसे होती है z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ आई, ये गॉसियन इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इनकी जो फील्ड ऑफ क्वोशंट होती है एफ क्यू जे, एफ लिख देता हूँ, फील्ड ऑफ क्वोशंट होती है क्यू, यानी इसके एलिमेंट्स होंगे a प्लस बी आई सच दैट ए बी बिलोंग टू जी, और इसकी फील्ड ऑफ क्वोशंट के एलिमेंट्स होंगे x प्लस वाई आई सच दैट ए बी बिलोंग टू q। ये इसकी फील्ड ऑफ क्वोशंट है x वाई, हाँ x और y। ठीक है, तो समझ में आ गई फील्ड ऑफ क्वोशंट। ये फील्ड ऑफ क्वोशंट जिसे कहते हैं, यानी कि जैसे z से q बनता है इसी तरह से, यानी z एक इंटीग्रल डोमेन है, उससे उसके एलिमेंट्स को डिवाइड करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, क्वोशंट की फील्ड बना सकते हैं। तो इस तरह हर इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स को डिवाइड करके आप फील्ड ऑफ क्वोशंट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते। जैसे d के भी हमने इसको एलिमेंट्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आप देखें करके, जैसे जैसे 2 + 3i है फॉर एग्जांपल, डिवाइडेड बाय अगर है 1 - 2i, इसको भी आप इस ये तो ये किसका एलिमेंट है ऊपर वाला, ये z प्लस zi का है, नीचे वाला भी क्या है z प्लस zi का है, दोनों इनको आपने डिवाइड किया, ये qi में आ जाएंगे। किस तरह से आएंगे, आप जो है 2 + 3i इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2i से प्लस 2i से, और डिवाइड भी इसी कर देंगे 1 - 2i टाइम्स 1 प्लस 2i से। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 + 2i + 3i और -6i स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 - 4i स्क्वायर। तो ये +6 हो जाएगा, प्लस ऊपर +6i स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा, तो 2 - 6 जो होगा वो -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +5i, और नीचे आपके पास हो जाएगा +5। ठीक है, हो जाएगा -4/5 प्लस 1। ये किसमें आ गया, ये क्यू आई में आ गया। तो इसको डिवाइड करके, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है ना, तो वो जो बनाते हैं तो उसमें कंडीशन जो है वो होती है।
तो अब ये इंटीग्रली क्लोज डोमेन को देखें, ये समझ में आ गया फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है, यानी कि इस तरह से जो है फील्ड बनाई थी। एन इंटीग्रल डोमेन डी इज सेड टू बी इंटीग्रली क्लोज्ड if the only elements of its quotient field that are integral over D are those of D itself। यानी कि अब जाहिर है कि ये अगर आप देखें ये D जो है ये F के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये Z जो है वो Q के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से जो है वो समझ आ रही बात, सब डोमेन बन जाएगी। हाँ वो सब डोमेन बन जाएगी, यानी कि जो D यानी जो इंटीग्रल डोमेन है वो अपनी क्वोशंट फील्ड के अंदर होती है। जैसे Z की क्वोशंट फील्ड Q है तो Z के अंदर जो है वो Q है, ठीक है। तो अब यानी कि ये अगर आपके पास जो है Z है ये Q के अंदर है, Q के अंदर है, ये कोई इंटीग्रल डोमेन D है तो उसकी जो क्वोशंट फील्ड होगी उस क्वोशंट फील्ड के अंदर D होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि the only elements of its quotient field that are integral over D are those of D itself। यानी कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एलिमेंट हो इस Q के या इस क्वोशंट, यानी ऐसे पूरा क्वोशंट फील्ड लिख देते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। और ये इंटीग्रल डोमेन D, ये इंटीग्रल डोमेन D हो गया, और ये है quotient field of D। अब जाहिर है कि इस D के जो सारे एलिमेंट अपने ऊपर इंटीग्रल होते हैं, क्यों उसका तरीका मैंने बताया था, जो ये एलिमेंट है x में से माइनस करें वो पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्योंकि x माइनस वो एलिमेंट है। अब यहाँ के भी कुछ एलिमेंट इसके होते हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जो क्वोशंट फील्ड है उसमें से कोई और एलिमेंट ना आए सिवाय D के, सिर्फ D जो इटसेल्फ है वही एलिमेंट इंटीग्रल हो, इसके बाहर वाले एक भी एलिमेंट ना आ सके इंटीग्रल बनने के लिए, तो ये जो फील्ड D है, ये जो इंटीग्रल डोमेन D है, ये कहलाएगी इंटीग्रली क्लोज्ड। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए आप इस दोबारा पढ़ते डेफिनेशन को, an integral domain D is said to be integrally closed if the only elements of its quotient field that are integral over D are those of D itself। D के एलिमेंट होंगे सिर्फ वही आएंगे, कोई दूसरा एलिमेंट जो है उसमें नहीं बनने के लिए आएगा, तो वो इंटीग्रल ओवर, वो कहलाएगी इंटीग्रल ओवर यानी इंटीग्रली क्लोज्ड फील्ड जो है वो कहलाएगी। अब देखें ये इसको अगर देखें Z इंटीग्रल डोमेन Z हो जाएगी, Z प्लस Z और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये किसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 such that AB belong to Z। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इसकी क्वोशंट फील्ड क्या होगी, इसकी क्वोशंट फील्ड, हाँ ये तो आना चाहिए ना, ये आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्या होनी चाहिए इसकी क्वोशंट फील्ड, क्या होती, क्या होती, ये खुद होना चाहिए, नहीं नहीं मतलब वो तो ठीक है सेट की फॉर्म, मतलब वो खुद क्या होगा, Q अंडर रूट 2, Q अंडर रूट 2, Q अंडर रूट 2 होगा, ये जैसे अभी ये Z प्लस है कि Q रूट I हो जाएगी, यानी कि एलिमेंट्स है इस तरह से हो जाएंगे x प्लस I y such that x y belong to Q। I कहाँ से है, सॉरी यार वो उसका लिखा हुआ था जल्दी y स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी अब देखें आप पता क्या करें इसके लिए, अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका एक जनरल एलिमेंट ले लें, आपने ले लिया
a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, मतलब कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कीजिए c माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई c माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। अब ये ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ए डी रूट 2 प्लस बी सी रूट 2 और फिर उसके बाद माइनस 2 बी डी डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा, अब ये बड़ा रूट वाले एक साथ लिखते हैं, रूट वाले एक साथ लिखते हैं, तो ए सी माइनस 2 बी डी, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस और इसमें से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो चलिए बी सी वाला पहले लिखते हैं, माइनस ए डी लिखते हैं डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस 2 बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर प्लस, अच्छा रूट 2 नहीं लिखते, रूट 2 कॉमन, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए बी सी डी सारे क्या इंटीजर्स हैं, ये एलिमेंट किससे लिए थे, आपने ऐसे अस्यूम किया था कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये किसमें है, z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो आपने ये इस तरह से, अब ये क्या होगा, ये सारे ये इंटीजर ये रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इसका मतलब है कि ऊपर एक रैशनल तो x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, वेयर x इसके बराबर है और y जो है इसके बराबर है, ये लिख दिया गया। और ये सारे क्या है, रैशनल है, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी एक रैशनल नंबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्वोशिएंट फील्ड है। अब इसके बाद ये जो क्वोशिएंट फील्ड q रूट 2 है, इसका आप देखिए कि q रूट 2 है, इसमें जो भी आपको आप उसका जो है नंबर लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, इसका एलिमेंट लिखेंगे, तो उसके लिए एक पॉलिनोमियल जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए देखें, आपने ये अस्यूम किया कि लेट b इज इक्वल टू, अच्छा b बहुत मतलब लिख चुके हैं, ए बी सी, हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे u ले लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लीजिए, लॉग टू q स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ये हमने ये एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर एक जनरल एलिमेंट, यानी कि इसका हर एलिमेंट जो है, इसके लिए क्या पॉलिनोमियल हम इसमें बना देंगे, अगर ऐसा बना देंगे तो फिर हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि x और y दोनों रैशनल है, तो रैशनल क्या होता है हमेशा, इंटीजर्स का जो है वो रेशियो होता है दो इंटीजर्स का। आप ये अस्यूम कर लीजिए फर्दर x इज इक्वल टू, अब ए बी सी तो आ गया था, अब ऐसा कर लेते हैं कि S1 ओवर R1 और ठीक है, एंड y इज इक्वल टू S2 ओवर R2 वेयर S1 S2 R1 R2 are integers and R1 R2 not equal to 0, ये 0 ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये आ गए, तो u बराबर हो गया S1 ओवर R1 प्लस y ओवर R2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा y S2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, अच्छा ये इस तरह से मैंने लिख दिया।
हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो हमें किस में बनाना है, इस वाले में बनाना है, किसमें, जी प्लस जी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन जो है वो हमें नहीं लाना, बगैर फ्रैक्शन के जो है पॉलिनोमियल जो है वो बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u माइनस s1 ओवर r1 इज इक्वल टू s2 ओवर r2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या ऐसा करें इसके बजाय r1 r2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो तो नहीं है तो कुछ भी जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। हमें रूट 2 से मसला ही नहीं है, रूट 2 हम ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो रूट 2 अलाउ है जी। यहाँ पे s1 r1 और s2 r2 भी रिलेटिवली प्राइम। हाँ, तो ये आ जाएगा r1 r2 इज इक्वल टू u s1 r2 प्लस s2 r1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपके पास है। अब इसके बाद आप इनका ये स्क्वायर कर दीजिए, जब इनको आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू s1 बुक में दूसरी एग्जांपल ली थी, मैंने दूसरी एग्जांपल ली, लिखते हैं s1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा s1 s2 r1 r2 और फिर प्लस s2 स्क्वायर 2 टाइम्स s2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, या r1 स्क्वायर r1। अब अगर हम इसे r2 को लेफ्ट साइड पर ले जाए तो स्क्वायर, इसको r2 को लेफ्ट पे ले जाए स्क्वायर, इसको लेफ्ट पे ले जाके इससे क्या फायदा होगा, हमें रूट 2 खत्म करने की जरूरत नहीं है, हमें रूट 2 में कोई मसला नहीं है क्योंकि उसके रूट 2 में कोएफिशिएंट आ सकते हैं। मसला सारा ये है कि कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। और पॉलिनोमियल भी हमें चाहिए मोनिक, मोनिक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, देखें पॉलिनोमियल इस तरह का चाहिए, एक्स की पावर n प्लस ए n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए 1x प्लस ए नल, ये वाला पॉलिनोमियल, यही मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि नहीं होगा। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ये नहीं है इंटीग्रली क्लोज्ड, तो ये मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चेक करने की जरूरत है, इसे इसको पूरा देख लीजिए क्योंकि आपको ऐसा पॉलिनोमियल लेके आना है। ये एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरी एग्जांपल